प्रिंट हो जाएगा आपका। प्रिंट हो गया, उसके बाद कुछ नहीं, ये लिखना बहुत जरूरी है, सी लैंग्वेज का कंपलसरी लाइन है, मतलब एक सिंटैक्स ही है ये printf का। क्या प्रिंट करना है तो पहले परसेंटेज डी, अगर वो इंटीजर है वैल्यू, ठीक है, तो डी, फ्लोट है तो एफ, लॉन्ग है तो एल, स्ट्रिंग है तो एस, कैरेक्टर है तो सी, आपको ये डालना पड़ेगा, ठीक है। ऑपरेटर यहाँ दिख रहा है आपको, ये सब आपको यहाँ पे लिखा हुआ, आप याद कर सकते हैं। माइनस मतलब सब्सट्रैक्शन, यूनिटी माइनस, प्लस एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, मॉडुलस हमें रिमाइंडर देता है, यहाँ देखिएगा, रिमाइंडर, माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट, प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट, अर्थमेटिकल ऑपरेटर है ये सब, ठीक है। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट क्या होता है, अगर एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन लिखना है, मतलब एक्स में एक वैल्यू आपको बढ़ाना है या एक्स में एक वैल्यू घटाना है, ठीक है? जैसे जेड इक्वल्स टू जेड प्लस वन और जेड इक्वल्स टू जेड माइनस वन करना हो, ठीक है। तो सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड प्लस प्लस जेड माइनस वन, लिखने का जरूरत ही नहीं था, ये दोनों की जगह पे ये दोनों को लिख दीजिए, सिंपल। ठीक है, आ गया। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। हाँ, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, एक्स को 5 बढ़ाना है तो ऐसा नहीं, नहीं उसके लिए फिर एक्स को एक्स प्लस 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाईएस्ट प्लस प्लस माइनस माइनस है, मतलब ये साइन है कि आपको काम पहले क्या करना है, जैसे हमारे मैथ में ब्रैकेट रूल होता था ना, बी आर ए सी के ई टी, बास्केट होता सॉरी, ब्रैकेट नहीं, सॉरी, बास्केट, बास्केट, ब्रैकेट पहले फिर रेडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ऐसे पर क्या होता था, एम और होता है ना, इसी में एम आता है, फिर क्या आता था, समझ रहे ना, बस वैसे ही रूल है, कौन पहले काम करेंगे, अगर ढेर सारा काम एक साथ दे दें, सारा ऑपरेटर का काम एक साथ अगर यूज़ कर दें तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे बाइनरी फर्स्ट, फर्स्ट सेकेंड, ठीक, प्लस माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। पहले हम लोग बाइनरी, उसके बाद मॉड्यूलस, ये सब, उसके बाद ये, समझाएंगे। उसके बाद रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर है, दो टाइप का, रिलेशनल लॉजिकल तीन टाइप का, सॉरी, क्या क्या होता है, एंड, और नॉट, क्या क्या है, इसको कहते हैं एंड, और इसको कहते हैं नॉट, ठीक है। तीन टाइप का ऑपरेटर है, ये इसका साइन है, ये इसका साइन है और का, और ये नॉट का साइन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एंड लगा ना, 10 is less than 5 and not 10 is 0, or 3 is less than equals to 4, it is true, सही है, आपको रिजल्ट दिख रहा होगा, क्यों, यहाँ एंड है, दोनों में से कोई एक से होना चाहिए और ये दोनों में से कोई एक से होना चाहिए, पहले क्या लगाएंगे आपको अभी बताया है, पहले और चेक कर लेते हैं, यार पहले और चेक कीजिए, तो 3 4 से बड़ा है, छोटा है और बराबर है, तो हाँ, तो ये ट्रू हो गया, अब ये ट्रू हो गया तो ये भी ट्रू होना जरूरी नहीं, मतलब एक साइड ट्रू हो चुका है, एक साइड ट्रू और ये तो ट्रू है ही, दोनों ट्रू मतलब ऐसे ट्रू, कैसे समझते कैसे,
इस दोनों को पहले चेक करो। ये तो ट्रू है, और है तो इसकी वजह से ये भी ट्रू हो गया। अच्छा, ये तो पहले से ट्रू है कि 10 5 से बड़ा है, ये ट्रू, इधर से दोनों ट्रू। एक भी अगर ये फॉल्स भी होता तो भी ट्रू एंड ट्रू और के वजह से नहीं, और यहाँ और लगा हुआ है, और के वजह से ट्रू होता है। ट्रू एंड ट्रू ट्रू है। एंड में ये होता है, एंड का रूल आप लोग बचपन से जानते हैं कि दोनों करना पड़ता था। क्वेश्चन हमारे रहता था ना एग्जाम में कि ए और बी को सॉल्व करो, तो ए और बी दोनों, ए एंड बी दोनों को सॉल्व करना पड़ता था। केवल ए से आंसर नहीं जवाब मार्क्स नहीं मिलता, हमें ए एंड बी दोनों को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, उसी तरह से सिंपल है। ठीक है? फिर ऑपरेटर आता है, रिलेशनल ऑपरेटर। ये सब रिलेशन अभी यूज़ कर दिए, लेस देन तो हम लोग यूज़ किए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू यूज़ किए, एंड यूज़ किए, लॉजिकल ऑपरेटर और यूज़ किए, नॉट यूज़ किए। सिंपल है, देखना एक बार याद हो जाएगा। ठीक है, एग्जॉर एग्जॉर वगैरह हमें उतना यूज़ नहीं है, बट समझ एग्जॉर क्या होता है। नो, एग्जॉर होता था नॉट प्लस और, हाँ, नॉट प्लस और लगा के नॉट। इसमें हाईएस्ट कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर में, तो सबसे पहले तो यहाँ लाइनिंग बनाया था। ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, थर्ड लाइन है, फोर्थ लाइन है, फिफ्थ लाइन। तो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, सब देख रहा हूँ। मतलब पहले नॉट, अगर नॉट है तो पहले नॉट, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन अगर है तो वो, फिर इक्वल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, फिर एंड, फिर और। ठीक है, ये देखो यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, यहाँ सबसे पहले नॉट दिख रहा है, तो नॉट वाला को पहले सॉल्व करेंगे। तो नॉट जीरो, नहीं ये मगर जीरो है। ठीक है, ये और में आते हैं, और में ये दोनों ही जीरो है। हाँ, एंड ये ये नहीं जीरो है, ये जीरो है बोल रहा है, तो गलत हो गया ना। ये जीरो है, ये जीरो बोल रहा है नहीं है। जब नॉट जीरो है, ये जीरो है, तो एंड में कैसे हो गया, दोनों अलग अलग बात बोल रहे हैं, इसलिए फॉल्स। ये दोनों पहले नॉट लगा ले, पहले इसी को सॉल्व करेंगे। नॉट समझ गए, ये नहीं होगा, एंड जीरो 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 नहीं होगा, नहीं है, इधर जीरो बोला फिर भी फॉल्स है, आंसर इज फॉल्स। बिटवाइज ऑपरेटर क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर कुछ भी नहीं है, इसमें एंड और ये साइन को बिटवाइज ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, ये सिंपली उल्टा करता है, एंड और नॉट की तरह ही काम करता है, बट ये उल्टा करता है, एक्सॉर उसको बोलते हैं, जो बिटवाइज ऑपरेटर में होता है। ठीक है, एक्सॉर जो और प्लस नॉट को यूज करता है। ठीक है, इसी तरह ये एंड एक्शन है, और एंड सिंपल एक एंड है तो एंड, और है तो एक डी और एक्सॉर। ये ऑपरेटर समझ गया, ऑपरेटर नहीं है, क्योंकि ऑपरेटर रहेगा तो मतलब लॉजिकल ऑपरेटर रहता तो डबल डबल रहता, मगर यहाँ सिंगल सिंगल है। ये शिफ्ट राइट है, ये शिफ्ट लेफ्ट है, नहीं कि ना कि लेस देन इक्वल्स टू है। ठीक है, और ये वन असाइनमेंट नॉट है, मतलब नॉट के लिए साइन करते हैं। एक्सॉर है ये, एक्सक्लूसिव और, नॉट प्लस और। ठीक है, और ये आपको बताए थे कि हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे बाइनरी टू डेसिमल बाइनरी होता है। तो हम लोग कंप्यूटर में ऐसे नंबर जुड़ता है, किसी नंबर को जोड़ना है तो ऐसे जुड़ता है। ठीक है, और हम लोग तो जोड़ना जानते ही हैं। हम्म, ये क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर है जो हम लोग इसके तरह इस्तेमाल करते हैं, एक्स एक ले लो वैल्यू, वाई में रख दो, ये एक्स लेस देन अगर 9 है तो ट्रू है तो ये वैल्यू दो, अगर फॉल्स है तो ये वैल्यू दो। ये होता है सिंटेक्स इसका लिखने का, पहले याद कर लीजिए आप सिंटेक्स कैसे लिखते हैं। क्या आपका
सिंटेक्स है, ऐसे इसको लिखते हैं, ठीक है। ऐसे लिखते हैं x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स, अगर y इक्वल्स टू में डाल के पहले क्वेश्चन डालो, फिर आंसर उसका डालो रेशियो में, कि अगर ये सही है तो ये डालना है आंसर, अगर गलत है तो ये वैल्यू देना, ये उसका रूल होता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ इफ ये ऐसे दो तरीके से लिख सकते हैं, ये एक तरीका है। दूसरा क्या है, x इक्वल्स टू 10 इफ x is greater than y, then y parenthesis equals to 10, else y equals to 200। मतलब if else का यूज कर दिया। हम दिखाते हैं अच्छे से। x equals to 10 if x is less than 9, else y equals to 200। हाँ, कुछ इस टाइप का रहता है। if में ये काम अगर ये गलत हो जाता तो इसमें आ जाते, ये गलत ही है तो y का वैल्यू 200 ही है, वैल्यू से ज़्यादा है। अगर ये ग्रेटर रहता है तो वैल्यू y का वैल्यू 100, ठीक है। ये ऐसे काम करता है, समझ आ रहा? उसके बाद कैरेक्टर, ये क्या आप ये स्टार जैसा क्या, इसको कहते हैं हम लोग पॉइंटर, जो हम आपको अगले क्लास में या आगे के कोई क्लासेस में बताएंगे, अभी इसका कोई जरूरत नहीं है पॉइंटर्स का, ठीक है। और साइज ऑफ, सब साइज बताता है कि अगर आप कोई स्ट्रिंग रखते हैं, चाहे इंटीजर डाले हैं, तो उसका साइज क्या है, 5 वैल्यू है, 6 वैल्यू है, लिखे आप 4162, ये 4 है, तो ये बताएगा साइज कितना, साइज है 4, आंसर 4 देगा, ऐसे कुछ, ठीक है। डॉट ऑपरेटर देख रहे हैं कौन कौन सा ऑपरेटर है, बहुत सारा ऑपरेटर है, और आपको सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस जानना है कि आखिर होता क्या है आपको। हम अभी इतना चीज़ बता चुके हैं कि आपको यकीन नहीं होगा, बट ये सबको उतना जरूरत नहीं है। आप ये सब के बिना भी असाइनमेंट स्टेटमेंट्स अगला स्टेटमेंट वो सब आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि बुक में क्या है बहुत पहले ही चीज़ बता देता है, हर चीज़ पहले जानने की जरूरत नहीं होता, ठीक है। वो वक्त आते आते आपको समझ में आ जाएगा, फालतू चीज़ पढ़ने से दिमाग पे लोड आता है, दिमाग पे लोड आता है तो आदमी को टॉपिक पकड़ बहुत हार्ड लगने लगता है, वो हम नहीं चाहते, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इसका नाम है स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स में कुछ नहीं, 3-4 स्टेटमेंट्स हैं, जैसे किसी भी एफ हम लिखा है आपको, तो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है। इफ के अंदर कोई काम किया उसको स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक, ठीक है, इसको कंडीशन बोलते हैं, ये तो आपको पता है ना, आपको हर चीज करा दी है, मतलब आप इतने से कोडिंग लिख सकते हैं, ठीक है। हम बताएंगे और भी बताएंगे, इतना टेंशन लेने का नहीं, हम बहुत चीज़ बताएंगे। और क्या बताएं, ये गेम है, इसको बेकार है, इफ एल्स लेटर, इसमें क्या, इफ के अंदर, इफ के अंदर, इफ के अंदर, इफ के अंदर, इफ होता है ना, हाँ, तो क्या, तो क्या, तो क्या, तो क्या, तो क्या, ऐसे होता है ना, अब क्या, अब क्या, अब क्या, तो ये एल्स इफ, ये एल्स इफ, ये है 200, 300, 500, इस सब के अंदर कंडीशन जाता है, ठीक है। अगर एक्स है
ग्रेटर देन 10, ठीक है। ये सब काम हो रहा है। इफ एल्स का स्टेटमेंट कैलेंडर का मतलब यही होता है कि इफ के अंदर इफ के अंदर if के अंदर if। अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये चेक करते जाएगा कि एक्स का वैल्यू है क्या। एक्स का वैल्यू यहाँ 10 है, तो ये 10 से बड़ा है नहीं, 10 9 से बड़ा है, तो मतलब खाली यही। अगर इसी का वैल्यू हम दे देंगे 20, ये 13 से बड़ा हो गया, 13 से बड़ा हो गया, इसको छोटा डालना पड़ेगा, पता है सबका था। ठीक, तो आपका रन कर जाएगा। ठीक है, उसी तरह आता है, ये बकवास है, अभी आपको बता चुकी। एक्सप्रेशन डालो कि ये क्वेश्चन डालो, उसके बाद वैल्यू डालो रेशियो में, और जो सही रहेगा वो आंसर आएगा। ठीक, बहुत आसान है। कंडीशनल ऑपरेटर बता चुके हैं। फिर कितना टाइम हो गया? 4 मिनट्स। बहुत स्लो, बहुत स्लो। नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट बहुत यूज आता है, हर जगह यूज आता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या है नेस्टेड स्विच हम बताते हैं। ये स्विच है, इसके अंदर एक एक्स आता है जिसको हम लोग को चेक करना है। इसमें कंडीशन नहीं डालते, बस केस डालते हैं कि एक्स है। एक्स का वैल्यू अगर 1 होगा ना, तो पता है क्या होगा, एक और स्विच के अंदर जाएगा वो। क्या हुआ, ये स्विच है, एक केस अगर पहला हुआ एक्स का वैल्यू वाई 1 है, तो अंदर चला गया स्विच में, एक और स्विच में चला गया जिसमें वाई का वैल्यू चेक करेगा। अगर वाई का वैल्यू 0 है ना, तो प्रिंट कर दो डिवीजन डिवाइड बाई 0 एरर। अगर है यही प्रिंट कर रहा है तो ठीक है। ये ब्रेक क्या गया, तो ब्रेक ये है कि अगर 0 नहीं है ना, तो ये प्रिंट नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, पहले 0 प्रिंट करेगा, फिर 1 चेक करेगा, तो फिर 1 में भी अगर ब्रेक नहीं डालेंगे तो 1 का भी काम कर देगा वो। ठीक है, अगर ब्रेक डालने की वजह से केवल यहीं तक काम, ब्रेक 0 सही है, तो ब्रेक के बाद आगे बढ़ेगा ही नहीं, ब्रेक के बाद रुक जाएगा ये, फिर ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पूरा। समझ में आ रहा है? सिंपली यही समझिए, एक तरह के बॉक्स है। अगर एक बॉक्स है, कोई फ़ोन का बॉक्स है, ठीक है, आपके फ़ोन में क्या हो रहा है, एक बड़ा बॉक्स आता है, उसको खोलोगे तो एक छोटा सा बॉक्स निकलेगा जिसमें फ़ोन रहेगा, बस, और कुछ भी नहीं है। एक बड़े बॉक्स के सेफ्टी के लिए, फिर उसके अंदर मेन बॉक्स और उसके अंदर फ़ोन, उसका तो काम खत्म, फ़ोन निकल गया, उसका कोई यूज़ नहीं। क्या है उसके अंदर, बॉक्स के अंदर कोई मैटर नहीं करता, बॉक्स साइड फ़ोन चलाएंगे, मतलब कोर्स के बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे काम करेंगे अगला काम, बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, इटरेशन स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है, बताओ। डू वाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है, 3 टाइप का लूप है हमें जो पढ़ना है। लूप क्या होता है, किसी भी काम को बार बार करना। ठीक है, किसी भी काम को बार बार करने को ही लूप कहते हैं। जैसे आप रोज उठते हैं ब्रश करते हैं, रोज उठते हैं ब्रश करते हैं, रोज उठते हैं ब्रश करते हैं। ठीक है, उठने के बाद फ्रेश होना आपका पहला काम होता है हर दिन का, तो इसको कहते हैं लूपिंग, जो आपका 24 घंटे में रिपीट है। ठीक है, रिपीट किया उसको कहते हैं लूपिंग। ठीक है, एनी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, फॉर लूप का इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, फॉर लिखते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह फॉर लिखे, पहले कंडीशन इनिशियलाइजेशन करो,
आई इज इक्वल्स टू 0, फिर आई अगर छोटा है 10 से, आई आगे बता ना, एक वैल्यू बढ़ाना होता है, हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, कितना बढ़ाओगे, सेट हम सिंपली आई प्लस प्लस आगे बन, इसके अंदर सेम बस, अब इसके अंदर जो भी काम करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर सारा मेरा मेरा ना काम होगा, कितनी बार, 10 बार, पहला बार जीरो चेक करेगा, अगर जीरो है छोटा हाँ है तो ये काम होगा, फिर एक बढ़ जाएगा 1 हो जाएगा आई का वैल्यू, अब आई का वैल्यू 1 है तो फिर काम होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 10 में एरर हो जाएगा क्योंकि 10 10 से छोटा नहीं है, इसलिए 9 तक ही वैल्यू आ जाएगा, बट 10 बार काम हुआ, 0 से लेकर 9 तक में 10 होता है, अगर यही वैल्यू 1 रख देते हैं, इक्वल्स लगा दे, तो 10 बार रिपीट होगा 1 से 10 तक, और 10 वैल्यू पूरा पास में 0 से स्टार्ट करोगे तो इक्वल्स टू मत लगाओ, 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये लिखा ना फॉर लूप आई इक्वल्स टू 100 और आई एक्स प्लस में सब प्रिंट कर दिया, प्रिंट कर दो, नहीं तो काम करो, प्रिंट करो, प्रिंट मॉडलेस वाला मत छोड़ना, क्या आई है ना, ये आई का वैल्यू जानते हैं कितना क्या करेगा, प्रिंट करेगा ये, देखा, तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल्स टू डालने के बाद अगर यहाँ जीरो डाल दे, ठीक है, अगर इसमें हम जीरो डाल दे और इसमें हटा दे, ठीक है, तब देखो क्या प्रिंट करेगा, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है ना, अगर कहोगे सर ये तो एक लाइन में आया, तो हम तुमको बता चुके हैं, कुछ नहीं, बैक स्लैश एंड नेक्स्ट लाइन के लिए, है ना, कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस, कोई डिफरेंस नहीं, बस ये एक लाइन में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब तुम बोलोगे आगे बढ़ बढ़ के यार, उसको भी कुछ नहीं, टैब लगा दो, कैसे करोगे, पहले टैब दे देंगे, फिर नेक्स्ट लाइन, सिंपल है, सिंपल, लूपिंग वेरिएशंस बहुत सारा लूप टाइप का होता है, वो आपको हम ढेर सारा क्वेश्चन देंगे, आपको बना बना के समझ आ जाएगा, बुक में भी बहुत सारा है, आप बुक डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, इनफाइनाइट लूप का होता है, जब इस इसका कंडीशन फेल कर दो, कैसे फेल होगा, कैसे फेल होगा, बताओ मुझे, बस याद कर लो ना, फेल करता है, देखो कितना जा रहा है, इनफाइनाइट लूप जाते ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, कैसे भाग रहे हो, खत्म ही नहीं हो रहा, होगा खत्म, खत्म नहीं होगा, नहीं 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 करोगे, बट ये भी और इनफाइनाइट जा सकता था, ठीक है, बट
इसके लिए कुछ अलग डालना पड़ता है वैल्यू, समझे? हाँ, लेस देन ग्रेटर देन डाल दो, ग्रेटर देन डालेंगे वैसे क्या होगा, ग्रेटर, क्योंकि जीरो छोटा है, बड़ा नहीं है। चलिए, हाँ तो इनफाइनाइट लूप के आगे लूप विद नो बडी है, सिंपली है, इसके अंदर से ये डाल, नो बडी, इसी को बॉडी बोलते हैं, बॉडी, ठीक है, बॉडी कहते हैं बॉडी, इसके अंदर जो भी लिखिएगा बॉडी होगी, लूप, डू वाइल लूप, डिक्लेयरिंग वेरिएबल सेक्शन, सब पढ़ो, समझ में आएगा, नहीं आएगा हम आगे अगले क्लास में अच्छे से बताएंगे और भी। बट अभी क्या, हाफ एन आवर हो चुका है, देखते हैं क्या होगा, हाफ एन आवर हो गया और कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ाते हैं, बट क्या कंटिन्यूस स्टेटमेंट क्या होता है, ये स्विच केस में यूज़ होता है, फॉर लूप में यूज़ होता है, कंटिन्यू और ब्रेक होता है दो टाइम में, ठीक है, ये दोनों से क्या है, एक कंडीशन चेक होता है, अगर आपके लूप में कोई आपको प्रॉब्लम लग रहा है कि नहीं, हमको यहीं तक चेक करना चाहिए था, ये उस वैल्यू को चेक ही नहीं करना है, तो आप उस पर कंटिन्यू डाल दीजिए, लूप चलाए, अगर मैंने कि नहीं, इफ हम कर दिए उसमें, अगर ऐसा कुछ आता है, वैल्यू है जैसे फाइव, फाइव वैल्यू हमको चेक नहीं करना है, तो फाइव पे चेक करो कि अगर फाइव है तो कंटिन्यू कर दो, हमको उसका काम नहीं, स्पेस का वैल्यू बढ़ा दो, सिंपल, कुछ भी। अभी नोट्स हम नहीं बनाए, सुबह सुबह बना दिए वीडियो आपके लिए कि आपको भी आराम रहे पढ़ने में, फिर है एरे एंड टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनेटेड स्ट्रिंग्स, कुछ नहीं है ये सब, आराम से पढ़ेंगे, बहुत चीज़ें है, फंक्शंस है, ठीक है, ये हम लोग पार्ट फर्स्ट में, पार्ट टू है, पार्ट थ्री है, पार्ट फोर है, पार्ट फाइव, डॉट नेट अप्लाई, बहुत चीज़ें, रोबोटिक्स, एजेस, कुछ नहीं है अभी हम लोग पढ़ेंगे, जीरो, ठीक है, ये टेंशन नहीं है, बहुत चीज़ पढ़ना है, ये नहीं कह रहे सी प्लस प्लस खत्म हो गया हमको समझ में नहीं, ऐसा नहीं है, आएगा समझ, ठीक है, वैसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, और